आज हम साहित्य सागर की पहली कविता साखी का पाठ करने जा रहे हैं। यह कविता साखी संत कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। संत कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि हैं। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। साखी कविता का प्रथम दोहा। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में गोविंद का अर्थ है भगवान, दो का अर्थ है दोनों, काके का अर्थ है किसके, पाए का अर्थ है पैर, बलिहारी का अर्थ है धन्यवाद, जिन का अर्थ है जिन्होंने। साखी कविता की पहली लाइन का अर्थ है गुरु गोविंद दो खरे। गुरु यानी शिक्षक और भगवान दोनों खरे हैं। काके लागू पाए, इसका मतलब है मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसको प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपने, मतलब गुरु आप धन्य हो। गोविंद दियो बताए, इस लाइन का मतलब है गुरु हमें ईश्वर से मिलाने का रास्ता बताते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उनके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। उनके सामने यह समस्या है कि वह पहले इन दोनों में से किसके चरण स्पर्श करे, किसे प्रणाम करे। कबीरदास जी स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरण को ही स्पर्श करना चाहिए। कबीरदास जी गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना करके गुरु के स्थान को ईश्वर से भी अधिक बड़ा बताया है, क्योंकि वह गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलने तक का रास्ता बताते हैं। अतः इस दुविधा को पार करते हुए कबीरदास जी अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं तथा कहते हैं कि आप मेरे लिए ईश्वर से भी ऊपर हैं, क्योंकि आपने ही मुझे ईश्वर को समझने की शक्ति दी है। गुरु को कबीरदास जी विशेष स्थान देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। गुरु ही जीवन में ज्ञान के प्रकाश फैलाता है। इसका भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। दूसरा साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है भगवान, नाही का अर्थ है नहीं, साकरी का अर्थ है तंग और तामे का अर्थ है उसमें। इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं यानी कि अहंकार, यहाँ मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, जब अहंकार हमारे हृदय में रहता है तो वहाँ भगवान का वास नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी, यानी प्रेम गली मतलब हृदय, अति साकरी मतलब बहुत छोटा और पतला। जब तक हमारे हृदय में घमंड रहता है तब तक ईश्वर की भक्ति हमारे अंदर नहीं समा सकती। प्रसंग जो है वो पहले की तरह सेम रहेगा, कहाँ से लिया गया है और कवि कौन है। इस दोहे को विस्तार रूप से समझते हैं। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का वास वहाँ होता है जहाँ अहंकार नहीं होता। प्रेम गली जो है वो पतली होती है, उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा और स्वयं में घमंड की भावना एक साथ नहीं रह सकती। भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। इस दोहे का मूल भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। तन मन धन सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवानमय होने पर ही सच्ची भक्ति किया जा सकता है। तीसरी साखी है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ पर कांकर का अर्थ है कंकर और पाथर का अर्थ है पत्थर। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं क्या खुदा बहरा है जिसके स्मरण के लिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया है। इस दोहे को विस्तार रूप से समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कांकर पत्थर आदि चीज़ों को जोड़कर मस्जिद का निर्माण किया जाता है। ऊंची और सुंदर मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला सुबह सुबह जोर से चिल्लाकर बांग दे रहा है, अल्लाह का नाम पुकारता है। कबीरदास जी मुसलमान धर्म के ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि अल्लाह किसी मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद रहता है। इस दोहे का मूल भाव यह है कि भक्ति के लिए किसी बाहरी दिखावा व साधन को पसंद नहीं करते। उनका मानना था कि ईश्वर सच्चे और पवित्र मन में विराजमान है। यदि आप अपने दिल से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो उसे जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा खामोशी से की गई इबादत को भी स्वीकार करता है। अगला दोहा है।
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भले पीस खाए संसार। यहाँ पर हरि का अर्थ है भगवान, पाहन का अर्थ है पत्थर, पाहर का अर्थ है पहाड़, ताते का अर्थ है उससे। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा जैसे आडंबर का विरोध किया है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पे घर की चक्की को पूजने के लिए कहते हैं, जिससे अन्न पीसकर हम खाते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि पाहन अर्थात पत्थर को पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं, वह तो एक छोटे पत्थर से भी विशाल है। यदि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं तो इससे तो चक्की भली है जिसमें अन्न को पीसा जाता है। उस अन्न को ग्रहण करके मानव समाज का कल्याण होता है। उसके बिना जीवन असंभव है, तो क्यों ना उस चक्की की पूजा की जाए। इस दोहे का मूल भाव यह है कि कबीर दास जी वास्तव में एक समाज सुधारक कवि हैं। वे अपनी वाणी में मूर्ति पूजा, नमाज, हवन तथा अनेक आडंबरों का खुल के विरोध किया है। वास्तव में ईश्वर की मूर्ति से नहीं बल्कि हमारे मन में मौजूद रहते हैं। दूसरा दोहा है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पर मसी का अर्थ है स्याही, समंद का अर्थ है समुद्र, लेखनी का अर्थ है कलम, बनराय का अर्थ है जंगल, कागज का अर्थ है कागज। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि सात समुद्रों के पानी की स्याही बनाकर, जंगलों के सभी पेड़ों की कलमें बनाकर और पूरी धरती को कागज बनाकर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जीवन में गुरु के ज्ञान को बहुत आवश्यक माना है और वे मानते हैं कि गुरु की महिमा का बखान का वर्णन कागजों में लिया लिखकर नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा की व्यापकता का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मैं सारी धरती का कागज बना लूं या समस्त वन समूह लेखनी बना लूं तथा सात समुंदर की स्याही को रूप से भी प्रयोग करूं तो भी मैं गुरु की महिमा की विशालता का बखान नहीं कर सकता। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति कवि थे। वे ईश्वर को परम ब्रह्म सर्वव्यापक मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। भगवान के अनंत गुणों